हमारे साथ इस समय वरिष्ठ खेल पत्रकार और अपने समय के डिसेंट राइटर कुंदन श्रीवास्तव है। लगातार फेसबुक और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर सक्रिय रहते हैं। इस समय हमारे साथ मोनू हक स्टेडियम में है और हमारा और इनका साथ पत्रकारिता को लेकर काफ़ी पुराना है। डेढ़ ढाई 2-3 दशक का है और हम लोग 1980 के बाद से 85-86 के बाद से लगातार मिलते रहे हैं और ये स्टेडियम हम लोगों के लिए एक तरह से गवाह है। यहाँ हमने कई मैच देखे, कई मैच कवर किए और इस समय मौका है बिहार और मणिपुर के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट डिवीज़न का फाइनल मैच चल रहा है और पहला दिन है। इस समय बिहार की टीम बल्लेबाजी कर रही है। तो हम कुंदन श्रीवास्तव से ये जानना चाहेंगे कि आपको ये स्टेडियम मोनू हक स्टेडियम कैसा लग रहा है? अभी मौजूदा स्टेडियम की जो जर्जर हालत है उसे देखते हुए तो कहा ही जा सकता है कि इसके पुनर्निर्माण की बहुत ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बिहार सरकार ने जो अनुबंध किया और उसके बाद बीसीसीआई ने जो पहल की, उसके बाद इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि कुछ लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में बताया, तो इसका नक्शा बदल जाएगा। आपका बिल्कुल। क्या अनुमान है कि ये कब बिल्कुल। तक बनकर तैयार हो जाएगा और कितना इसमें इसका चेहरा दृश्य बदलेगा? बिल्कुल, पूरा स्टेडियम का परिदृश्य ही बदल जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम होता है बिल्कुल वैसा ही लुक होगा, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। हम और आप पिछले कई सालों से इस स्टेडियम में आते रहे हैं और पटना के विभिन्न मैदानों पे जाते रहे हैं, विभिन्न कवरेज करते रहे हैं। आज इस फाइनल मैच में हम ये देख रहे हैं कि दर्शकों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। आपको क्या लगता है कोई भी मैच जब खेला जा रहा हो उसमें अगर दर्शक न हो तो क्या खिलाड़ियों को मज़ा आएगा खेलने में? बेमज़ा, बिल्कुल बेमज़ा। मैंने कई बार इस टॉपिक पर बात की है और लिखा है भी अपने कॉलम में, डिफरेंस कॉलम में। और इस मैच के पहले, एक दिन पहले भी मैंने इस बात को उठाया था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सामने। हमारे साथ इस समय कुंदन श्रीवास्तव है, हमारे मित्र हैं और दर्शकों से हमारे साथ खेल पत्रकारिता में रहे हैं। तो कुंदन, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब कई मैदानों पर, भारत के कई मैदानों पर, विदेश में भी क्लोज डोर में मैच होते हैं, वहाँ दर्शक नहीं रहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि किसी परेशानी की वजह से किसी मैच में दर्शक नहीं हो, तो इसका क्या नुकसान है? ये है कि दर्शक रहने से खिलाड़ियों का भी मनोबल ऊंचा रहता है। इस बात में तो बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आप इस बात को, में दम हाँ है। हाँ, तो इसको देखते हुए और जहाँ तक मोनू हक स्टेडियम का सवाल है, तो ऐसी भी जर्जर अवस्था नहीं है उसकी कि वो 500, 1000, 2000 दर्शक को अपने आगोश में समा न सके। बिल्कुल, अभी हम फाइनल मैच में हैं बिहार और मणिपुर के बीच जो चल रहा है प्लेट डिवीज़न रणजी ट्रॉफी का फाइनल। आपको क्या लगता है, शुरुआत में बिहार की बहुत खराब स्थिति थी, आधे बल्लेबाज 79 रन पर पेवेलियन लौट चुके थे, अब थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है। हम लंच चाय के बाद के समय बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको क्या लगता है ये मैच का क्या रुख होगा? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि रेगुलर ओपनर को उतारना बहुत ज़रूरी मतलब था। टीम मैनेजमेंट की हाँ, बात आप टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। टीम मैनेजमेंट में आपका वो कोच, कप्तान हाँ, और प्लेयर्स वो, और जो हाँ, भी हाँ, वो समूह है होता है। उनका। तो जबकि आपके पास इतना अच्छा ओपनर पेयर है, उसकी जगह पे आप किसी और को उतार कर एक बहुत बड़ा रिस्क आपने उठाया इस मैच बिल्कुल, में। लेकिन खेल में और तो इतने अहम मैच में इतना बड़ा रिस्क उठाना बेवकूफ़ी। हाँ, लेकिन एक बात और भी है ना, आप देखें मणिपुर ने टॉस जीता और उसने अपने हिसाब से पहले फील्डिंग किया, तो मणिपुर के कप्तान ने जो भी डिसीजन लिया उनका डिसीजन तो सही साबित हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिहार ने हिमांशु सिंह को बतौर ओपनर भेजा, ये जानते हुए कि यहाँ गेंद स्विंग लेंगे। तो अगर किसी ओपनर में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो किसी भी समय और किसी भी गेंद का सामना कर सके, तो फिर मुझे लगता है कि शायद ओपनर होना वाजिब नहीं उनका बिल्कुल, ठहरता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात ईशा आपने कहा। सबसे बड़ी बात है कि आप में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, ये डिसीजन दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि आपको अपने रेगुलर दोनों ओपनर्स के साथ उतरना चाहिए था। बहरहाल जो मैच का नतीजा है अगले 4 दिनों में पता चल जाएगा। 4 दिन का ये फाइनल मैच है। अगर हम जीतते हैं तो एलीट ग्रुप में जाते हैं। 2 साल के बाद फिर बीच में हमने खेला एलीट ग्रुप और फिर प्लेट में खेल रहे हैं, तो क्या संभावना आपको नज़र आती है?
अभी तो पहले अभी का जो स्थिति है उसके हिसाब से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन चूँकि हम खुद बिहारवासी हैं और बिहार से मेरा ताल्लुक़ पुराना ताल्लुक़ है, तो उस हिसाब से तो मैं चाहूँगा कि बिहार की टीम अच्छा करे। इतने दयनीय स्थिति के बाद भी, और पहले से स्थिति में सुधार भी हुआ है। ये तो आपका घरेलू पसंद हो गई, लेकिन मेरिट के आधार पर आप अभी के पोजीशन से क्या समझते हैं कि मैच किधर जा रहा है? अभी हम उसको अभी 60-40 देते हैं मणिपुर के फ़ेवर में। मणिपुर के फेवर में आप 60% देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मतलब बिहार को इस मैच में वापस आना होगा, और अगर एलीट डिवीज़न में जाना है तो इस मैच को जीतना होगा, या अन्यथा पहली पारी की बढ़त बहुत ज़्यादा अंतर से लेनी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन श्रीवास्तव, हमारे दोस्त हैं, और हम लोग लगातार मैचों में मिलते रहेंगे। और इस वीडियो में बस इतनी ही चर्चा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू शाह। वेलकम। बढ़िया थी।